अक्षय तृतीया यानी जिसका क्षय न हो, जो शाश्वत है। हमारा सनातन, हमारे शास्त्र वेदों का मत है और उन्होंने इसको प्रत्यक्ष किया है। ओम जासा पद्मासनस्थां विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनभेस्तनभरनमिता या शुभ्रवस्त्रोक्तरीया। सभी सनातनी अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि हमने भारत में जन्म लिया है। आज के दिन ऐसे ऐसे पुण्य कार्य करने चाहिए जिसका कभी क्षय नहीं होता है। आज के दिन विशेष पुण्यों का अर्जन भी करना चाहिए। आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए, ठीक ना। भगवान के मंदिर जाकर के वहाँ से जो पुष्प अर्पित किए गए हैं उन पुष्पों को ला करके अपने घर में रखें, विशेष कृपा बनी रहे। जिनको पढ़ाई में कुछ बाधाएं आती हों, मन नहीं लगता हो, भगवान गणपति की भी सेवा करें। भगवती सरस्वती का एक विशेष मंत्र है, ओम ऐं भगवती वाग्वादिन्यै नमः। इस मंत्र का जप करें, भगवती की विशेष कृपा बनेगी। मानव को यह समझना चाहिए कि हमें वह श्रेष्ठ पद प्राप्त है और उस श्रेष्ठ पद के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। आज पूरा देश अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है और सनातनियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। आपको बता दें कि वैशाख शुक्ल पक्ष के तृतीया को अक्षय तृतीया मनाया जाता है और इसी तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आचार्य आनंद गौतम जी हैं और इनसे हम बात करेंगे कि अक्षय तृतीया क्यों मनाया जाता है, इसकी महत्ता इतनी क्यों है। सबसे पहले आपका स्वागत है आचार्य जी। क्यों मनाया जाता है अक्षय तृतीया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज अक्षय तृतीया के विशेष दिवस पर मैं सभी जनमानस को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और भगवती माँ लक्ष्मी से विशेष प्रार्थना करता हूं कि सबके घरों में माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहे। ओम जासा पद्मासनस्थां विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनभेस्तनभरनमिता या शुभ्रवस्त्रोक्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः सा नित्यं पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। माँ लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव सभी पे प्रदान करती रहें। आज का दिन वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। मैं आपको पहले गूढ़ता इसकी बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ही, अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। एक और रहस्य है कि आज के दिन ही द्वापर युग समाप्त होकर के त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था और वर्ष में 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त होते हैं जिनकी परिकल्पना किसी मुहूर्त की विशेषताएं नहीं होती, तिथि नक्षत्र कुछ नहीं देखना है। अक्षय तृतीया यानी जिसका क्षय न हो, जो शाश्वत है, जो सर्वदा शुभ फल की वृद्धि करने के लिए, जिसका फल जो है कभी समाप्त ना हो, उसे हम अक्षय कहते हैं, यानी क्षय न हो। आज की महत्ता क्या है, मतलब आज क्या कुछ करने से अच्छा प्रभाव, अच्छा फल मिलेगा? आज के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की विशेष आराधना करने से प्रत्येक घरों में जो भक्त, जो जनमानस भगवान विष्णु लक्ष्मी की विशेष आराधना आज के दिन करते हैं, उनके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए आज भगवान विष्णु, लक्ष्मी और कुबेर की भी आराधना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसे ऐसे पुण्य कार्य करने चाहिए जिसका कभी क्षय नहीं होता है। आज के दिन विशेष पुण्यों का अर्जन भी करना चाहिए, पुण्यों के कार्य करने चाहिए, भगवान की आराधना करनी चाहिए, सबकी सेवा भी करनी चाहिए, अपने गुरु अतिथि आदि की विशेष सेवा करनी चाहिए। लेकिन आज के दिन ये भी पता चला है कि आज के दिन सोना और चांदी खरीदने का एक परंपरा रहा है, लोग शुरू से ही खरीदते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? जी, आज जो है, अब सबका यह शास्त्रों का मानना है कि स्वर्ण में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और स्वर्ण जो है वह स्थिर लक्ष्मी का द्योतक है। तो आज के दिन सबसे बड़ी बात है कि पूरा दिन यह स्वर्ण और रजत जैसे कि सामग्रियों को अपने घर में लाने का विशेष मुहूर्त है। फिर भी उसमें
3 जो मुहूर्त मैं आपको संपादित कर रहा हूँ, वृक्ष लग्न सुबह में 6:15 से 8:35 तक, सिंह लग्न दिन में 12:42 से 2:57 तक, वृश्चिक लग्न दिन में शाम को 7:26 से 9:45 का विशेष मुहूर्त है। इन मुहूर्तों में स्वर्ण चांदी आदि अपने घरों में लाएं। भगवान इस मुहूर्त में भगवान शिव, भगवान लक्ष्मी और विष्णु की विशेष सेवा करें, विशेष लाभ की प्राप्ति हो। सवाल पूछेंगे आचार्य जी कि जो सक्षम नहीं है और सोना चांदी खरीदने के लिए, उनके लिए भी अक्षय तृतीया होंगी, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय होगा? मैं बता रहा हूँ, आज के दिन देखिए सक्षम भगवान की विशेष पूजा करें अपने घरों में, ठीक ना। भगवान के मंदिर जाकर के वहाँ से जो पुष्प अर्पित किए गए हैं उन पुष्पों को ला करके अपने घर में रखें, विशेष कृपा बनी रहेगी। एक अद्भुत संयोग के बारे में मैंने सुना कि आज बुधवार है और लोग कहते हैं कि बुधवार और अक्षय तृतीया का एक अद्भुत संयोग भी होता है। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज बुधवार दिन है, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया है, रोहिणी नक्षत्र है, और अक्षय तृतीया में सूर्य जब उच्च राशि का यानी मेघ राशि का जब हो और चंद्रमा वृक्ष राशि में, वृक्ष राशि के चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और सूर्य मेघ राशि के उच्च के हो जाते हैं, इन दोनों का अद्भुत संयोग आज के दिन मिला है। और बुधवार का दिन तो अपनी एक विशेष महत्ता को प्रदान करता है। आज का दिन अक्षय तृतीया के लिए गृहस्थ और विद्यार्थियों के लिए भी विशेष उत्तम है। आज जो विद्यार्थी जिनको पढ़ाई में कुछ बाधाएं आती हों, मन नहीं लगता हो, भगवान गणपति की भी सेवा करें। भगवती सरस्वती का एक विशेष मंत्र है, ओम ऐं भगवती वाग्वादिन्यै नमः, इस मंत्र का जप करें, भगवती की विशेष कृपा बनेगी। अच्छा, उस सनातनियों के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं जो आपको सुन रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा परम सौभाग्य है कि हमने इस भारतवर्ष में जन्म लिया है। जब मैं यह बात सोचता हूँ तो भीतर से द्रवित हो जाता हूँ। यह भारत की भूमि जिसकी मिट्टी का एक एक कण चंदन करने के योग्य है, और उस कण पे, उस धूल पे, उस मिट्टी पे हमें चलने का अधिकार भगवान ने प्रदान किया है। यह कितनी बड़ी बात है। और सनातन बहुत विशेष है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की योनि है। हमारा सनातन, हमारे शास्त्र वेदों का मत है और उन्होंने इसको प्रत्यक्ष किया है। आज विज्ञान जो है 83 लाख और कुछ करके उनकी संख्या पहुंची है कि इतनी योनियां होती हैं, लेकिन हम तो पहले से हमारे वेद कहते आ रहे हैं कि 84 लाख योनियां हैं। विज्ञान भी 84 लाख पे पहुंच करके स्थिर हो जाएगा और कहेगा कि वास्तव में 84 लाख ही योनियां होती हैं। उन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की होती है। मानव बनना बहुत विशेष दिव्यता है, श्रेष्ठता है और परम पद को प्राप्त करना है। क्यों यह श्रेष्ठता क्यों है? तो मानव के पास भगवान ने अद्भुत क्षमताएं दी हैं। क्या क्या क्षमताएं दी हैं? विचार करने की और पुनः उस कार्य को निरूपित करने की। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी कार्य के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में विचार करने की आपके पास क्षमता है, और पुनः उस अच्छे बुरे कार्यों में विचार करके अच्छे मार्ग को अनुसरण करने की भी आपके अंदर क्षमता है। यह क्षमता और किसी योनियों में नहीं है। यह क्षमता भगवान ने मनुष्य योनि में ही, मानव योनि में ही प्रदान की है। तो पुनः जो है मानव को यह समझना चाहिए कि हमें वह श्रेष्ठ पद प्राप्त है और उस श्रेष्ठ पद के अनुसार अपना कार्य करना चाहिए। कारण जो श्रेष्ठ होता है उसे श्रेष्ठ कर्म करने होते हैं। और भारतस्य प्रतिष्ठाद्वे संस्कृत संस्कृतिस्तथा, भारत सांस्कृतिक देश है। भारत की संस्कृति अद्वितीय है, अद्वितीय है, और यहाँ पे जन्म लेना हमारा परम सौभाग्य है। सभी सनातनी अपने को गौरवान्वित महसूस करें कि हमने भारत में जन्म लिया है। भारत गर्व का विषय है और सनातन तो महागर्व का विषय है, महागौरव है, जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम सेवा परमो धर्म, गो सेवा परमो धर्म। हमारे यहाँ गाय की जो पूजा होती है, यह तो गाय किसी के यहाँ, किसी के दरवाजे पे रहे तो दूध जो है वो अमृत के समान गाय का होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि हमारे यहाँ जब यज्ञ प्रारंभ किए जाते हैं तो उसके पहले पंचगव्य प्राशन कराने की एक विधि है, जिसमें गोमय, गोमूत्र, गोदुग्ध, दधि और घृत, यानी
गाय के जो विकार हैं, गोमय और गोमूत्र, पुनः दूध गाय का विकार है, दूध का विकार दधी है, और दधी का विकार घी है। और उसका मंत्र है जत्वग अस्थि गतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्रासनात पंचगव्यस्य दहत्व यज्ञनिर्निबंधनम। यानी उस पंचगव्य को प्राशन करने से हमारे भीतर में जो हड्डियां हैं, यानी शरीर में जो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में जो मज्जा है, वहां तक के जैसे पापों का शमन हो जाता है। गो विकारा पापा हरंती, गाय के विकार में सभी पापों को हरण करने की क्षमता है। और सभी चीज़ों के भी विकार हैं, और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं, मानव के भी विकार है, उन विकारों से दूर भाग जाते हैं सभी। तो कितनी बड़ी बात है, सनातन गौरव का विषय है, और हमारे लिए महागौरव का विषय है कि हमने इस सनातन की भूमि और भारत की भूमि में जन्म लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपको। तो भारत सांस्कृतिक देश है, और भारत का जो संस्कृति है वो बहुत अद्वितीय है। और पंडित जी ने बताया कि आज किस प्रकार से पूजा की जाएगी, कब आपका शुभ मुहूर्त होगा, और कौन से मंत्रोच्चारण के बाद आपके पाप का नाश होगा। बाकी इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और देखते रहें सच टॉक्स।